Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is machine learning in indexing. अब इंडेक्सिंग हम सभी को पता है कि इंडेक्सिंग क्या है। इंडेक्स से ये बना है, इसमें जिसमें प्रोसेस हो रहा है आईएनसी लग गया, इट मीन्स की जिसमें प्रोसेस इट इज बीइंग। तो जब हमारा क्या होता है कि जो हमारा कार्य जो है वो जस्ट प्रोसेस में है, तो वो हमारा क्या हो गया, आईएनजी लगने पर ये क्लियर करता है, जैसा हम सभी लोग जानते हैं। बट इंडेक्स क्या है? इंडेक्स क्या है? तो ये एक्चुअली लैटिन वर्ड किससे बना है? ये इंडेक्स टू पॉइंट आउट है ना, इंडिकेयर से बना है। इंडिकेयर टू पॉइंट आउट, इसका मतलब है कि पॉइंट आउट कर देना, निर्देशित कर देना, ये हमारा इंडेक्स कहलाता है लैटिन वर्ड में। इस पर हम लोगों ने भी डिस्कस किया है। और ये पॉइंट आउट कैसे करेगा? तो ये सारे के सारे हमारे कैसे होंगे? पॉइंट आउट करने के लिए ये अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होंगे और ये इंडेक्सर के द्वारा, जो इसमें स्पेशलिस्ट होते हैं, वो करते हैं इस प्रकार से। तो यह हमारा मैनुअल एक तरीका होता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। यानी उस प्रोसेस को जब हम करते रहते हैं, व्हेन इट इज इन बीइंग, इट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग, जब हमारा ये हो रहा होता है, राइट। अब बात है कि इसमें दो टर्म और वर्ड्स आ गए हैं, और वो हमारा क्या है कि मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग यानी मशीन जो है लर्निंग सीख रहा है। इट मीन्स कि ये स्पष्ट तौर पे ये कहता है कि अब इंडेक्सिंग की जो प्रक्रिया जो एक्सपर्ट्स क्या करते थे, अब वो क्या करेंगे कि मशीन के द्वारा हमारा होगा। और ये मशीन अब कैसे करेगा? इट इज द वेरी लेटेस्ट, है ना, ये हमारा टेक्नोलॉजी है। और अब हम सभी लोग जानते हैं कि एआई, इट इज द एरा ऑफ एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही आसानी से कार्यों को क्या कर रहा है कि वो हमारा सॉल्व कर रहा है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। या जो भी हम किसी भी ये प्रोग्राम्स को अगर हम देते हैं, तो वो किसी भी प्रोजेक्ट्स को देते हैं, तो वो इजिली क्या करता है, उसे कंप्लीट करके वो परफेक्शन के साथ वो हमारे पास वो ला देता है। तो इट इज कॉल्ड द एआई सर्विस, तो यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मशीन लर्निंग भी बिल्कुल एक एआई के थ्रू ही ये क्या कर रहा है कि हमारा इंडेक्सिंग जो है ना, इस प्रोसेस को वो कर दे रहा है। यानी कि मैनमेड जो हमारा पहले हुआ करता था, अब मशीन के थ्रू होगा। वो हमारे कंटेंट्स को पढ़ता है और क्या इसके नीड से कौन सी आवश्यकता है, किस बिब्लियोग्राफिक टर्म्स की आवश्यकता है, अप्रोच टर्म की आवश्यकता है, कौन सा हमारा टिपिकल हो सकता है यूजर्स के लिए, रीडर्स के लिए, या फिर जो हमारे किसी पब्लिशर्स के लिए, या फिर रिसर्च स्कॉलर्स इवन हो, तो उसके लिए ये सारे कार्य क्या कर रहे हैं कि ये एआई कर रहे हैं। तो इसी पर आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मशीन लर्निंग इन इंडेक्सिंग। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रेजेंट का ये ट्रेंड है, और इससे अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये काफी प्रश्न भी इसमें पूछे जा रहे हैं। और इसे अब ये चूंकि लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी और टेक्नोलॉजी है, तो ऑफ कोर्स ये हमारा, हालांकि इसकी ओरिजिन की अगर हम बात करें मशीन लर्निंग की, तो ये बहुत पहले ही इसका क्या हुआ डेवलपमेंट, बट वर्तमान में इसका उपयोग कितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो रहा है, जो हर लेवल पे हम लोग देख रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को अगर देखा जाए, मशीन लर्निंग की कॉन्सेप्ट को, तो कॉन्सेप्ट रूट्स इसका है 1950 में, 1950 के दशक में ही। टर्म जो है मशीन लर्निंग क्वाइंट 1959, ये 1959 में यह टर्म जो है आ चुका था, राइट। और ये आर्थर सैमुअल के द्वारा, ये किसके द्वारा लाया गया था इस टर्म को? आर्थर सैमुअल के द्वारा। अर्ली डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, यानी कि इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च के पहले ही ये आ चुका था। और देखिए कैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्तमान में ये कार्य कर रहा है, उस पर भी हम लोग अभी जानेंगे। इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस LIS-ML began influencing automatic indexing research in 1960s to 70s। अब देखिए 60 और 70 के दशक के बीच जो है इंडेक्सिंग रिसर्च का जो है ना, ऑटोमेटिक जो इंडेक्सिंग रिसर्च है, इसका कह सकते हैं कि प्रादुर्भाव हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ, है ना। और स्पेशली इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम्स के। तो इंफॉर्मेशन रिट्राइवल हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इंफॉर्मेशन रिट्राइवल हमारा क्या है, सूचनाओं को जो बार बार हम क्या करते हैं कि एक्सेस कर ले सकते हैं। रिट्राइवल मींस क्या होता है? रीप्लेस ट्राइवल, यानी अगेन एंड अगेन
when we achieve or access the information that process is called retrieval। जैसे गुड हमारा एक एग्जांपल हो सकता है कैटलॉग कार्ड, राइट। तो ये हमारा क्या है कि रिट्रीवल टूल्स है और इसी सिस्टम को यहाँ पे कहा जा रहा है और ये ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग रिसर्च के है ना जो ये डेवलपमेंट जो है इसमें इन्फ्लुएंस हुआ था, राइट। तो ये इस बात को इसमें हम लोग जान रहे हैं ना। अब इसके डेफिनेशंस को समझ ले, जैसा कि ऊपर मैंने डिस्कस किया, बिल्कुल उस बात को यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है कि मशीन लर्निंग इन इंडेक्सिंग एज, मशीन लर्निंग जो है इंडेक्सिंग में इज द एप्लीकेशन ऑफ एआई एल्गोरिथम। अब देखिए बात आ गई ना, ये जो हमारा है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, एल्गोरिथम that automatically analyze document content and assign relevant subject terms or keywords without manual intervention। कोई मैनुअल इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है, किसी जो है किसी ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा इसकी आवश्यकता नहीं है। और कीवर्ड्स को विदाउट इसके इंटरवेंशन का क्या है कि वो हमारा क्या कर रहा है कि ये टर्म, अप्रोच टर्म या सब्जेक्ट टर्म जो है ना जो भी रिलेवेंट होंगे उसे वो आसानी से वो क्या करता है कि वो हमारे पास लाकर वो रख देता है। और कि कौन सा हमारा इंडेक्सिंग टर्म होगा, ये ऑटोमेटिक काम होता है। और कैसे ये काम होता है, ये कौन कर रहा है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये हमारा वर्तमान का जो एक अप्रोच है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो एल्गोरिथम पे आधारित है, जो बिल्कुल पूरी तरह से है ना इसका विश्लेषण कर लेता है और एल्गोरिथम जो भी दस्तावेज होते हैं उन सामग्रियों को, उसके विषय शीर्षक को या टॉपिक्स को या वैसे की टर्म्स को या अप्रोच टर्म्स को वो लाकर हमारे पास वो रखता है इंडेक्सिंग प्रणाली के लिए। तो ये कितनी बड़ी बात है, आज हम लोग कितना डेवलप कर चुका है ये हमारा टेक्नोलॉजी। तो इंडेक्सिंग हमारा अब कितना आसान हो चुका है, तो इस बात को ये डिफाइन कर रहा है। तो यानी मशीन लर्निंग इन इंडेक्सिंग क्या है, इस बात को हम लोगों ने समझ लिया और जाना है ना। इसका फर्स्ट यूज अगर हम देखें कि इंडेक्सिंग कब और कहां, तो देखिए अर्लीज ये इंडेक्सिंग जो है हमारा कब हुआ था, 1960s, 60s और 70s, बट ये 1959 में ही हमारा क्या हुआ था कि ये आ चुका था। जैसा कि ऊपर हम लोगों ने देखा था कि मशीन लर्निंग टर्म जो है क्वाइंट क्या होता है 1959 में, है ना। तो अब ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया कि 1959 में, बट अब ये जो बताने की कोशिश कर रहा है कि 60s में, राइट। तो ये कंडक्ट हुआ था, राइट। और सिस्टम यूज्ड स्टैटिस्टिकली जो है ये वर्ड फ्रीक्वेंसी मेथड, ये वर्ड फ्रीक्वेंसी मेथड स्टैटिस्टिकली यानी कि सांख्यिकीय की तौर पे ये क्या हुआ था, इसका इस सिस्टम का यूज हुआ था, है ना। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आउटलाइन ये कह रहा है, बताना चाह रहा है कि रिसर्च एसोसिएटेड विथ इंफॉर्मेशन पायोनियर लाइक, ये क्या है, जेरार्ड साल्टन। तो जेरार्ड साल्टन, और ये कहा एट कॉर्नेल जो है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में। तो ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में इसका ये हुआ था, राइट। अब ये कैसे वर्क करता है, तो वेरी सिंपल कि सिस्टम रीड डॉक्यूमेंट, वो किसी भी डॉक्यूमेंट को, चाहे वो पीडीएफ फॉर्म में हो सकता है या जिस फॉर्म में भी हो, बट वो रीड करता है और टेक्स्ट को माइंड कर लेता है, यानी वहां से वो निकाल लेता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो वो निकाल लेता है कि कौन सा टर्म्स हमारा जो है अप्रोच टर्म्स जो है इंडेक्सिंग के लिए अप्रोप्रिएट होगा, और वो इस तरह से रीड करके निकालता है। एक्सट्रैक्ट करता है, यानी कि देखिए सेकंड जो है एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स यूजिंग एनएलपी, यानी कि ये लर्निंग है ना प्रोसेस से ये क्या करता है कि ये सारे टर्म्स को, अप्रोच टर्म को ये एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और नेक्स्ट फिर क्या करता है, लर्न पैटर्न्स फ्रॉम प्रीवियसली इंडेक्स्ड डॉक्यूमेंट। और ये कैसे करता है, प्रीवियस जो हमारे इंडेक्स डॉक्यूमेंट होता है उसको भी वो देखता है। जैसे हम लोग कैसे, कोई रिसर्च स्कॉलर है तो वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स करते हैं किसी भी रिसर्च के लिए। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मीनिंग क्या होता है कि पहले क्या हुआ था, किस तरह के शोध है, उसी को वो देखता है और वो एक हमारा बेस बनते चला जाता है। हमारा जो एक मेंटल स्टेज जो है वो उस पर क्या होता है कि वो वर्क करने के लिए वो कारगर होता है कि किस किस तरह के हो चुके हैं, क्या हुए हैं और क्या इंपॉर्टेंट है, हमारा एक वे मिलता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ठीक उसी तरह से यहां पर भी क्या करता है, इंडेक्स डॉक्यूमेंट यानी कि प्रीवियसली जो इंडेक्स डॉक्यूमेंट है उसको वो लर्न करके ये करता है ना। असाइन सब्जेक्ट हेडिंग्स और
कीवर्ड ऑटोमेटिकली, तो ये असाइन करता है सब्जेक्ट्स हेडिंग्स को एंड कीवर्ड को ऑटोमेटिकली, जो भी कीवर्ड है तो अप्रोच टर्म के माध्यम से। यहाँ पर देखें इस चीज को फिगर के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए ये कहां से कैसे यूज कर रहा है, राइट है ना। तो देखो ये 1950s में आर्थर सैमुअल के द्वारा 1950s में ये इस टर्म्स को ये डेवलप किया गया था। इनपुट डॉक्यूमेंट्स को इनपुट करता है और वो सुपरवाइज करके डीप लर्निंग करने लगता है ना। और मशीन लर्निंग होता है, तो डीप लर्निंग करने के बाद वो देखें कि इसे फिर क्या करता है आउटपुट के रूप में। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम किया, मशीन लर्निंग और एल्गोरिथम काम किया, और फिर वो अपना जो है आउटपुट ये देता है अप्रोच टर्म के रूप में या फिर हमारे जो टर्म्स होते हैं, राइट। और ये एनएलपी डॉक्यूमेंट्स में और ये फिर आप अपने कंप्यूटर में डेटाबेस के रूप में आप उसे स्टोर कर सकते हैं। इसका एडवांटेज जैसे बता रहा है यहाँ पे फास्ट प्रोसेसिंग होता है, कंसिस्टेंट इंडेक्सिंग है एंड रिड्यूस्ड ह्यूमन इफोर्ट, जो ह्यूमन का इफोर्ट है उसे रिड्यूस करता है। लिमिटेशंस भी कुछ हैं, पॉसिबल कंटेक्चुअल एरर उसका हो सकता है क्योंकि ये प्रीवियस डॉक्यूमेंट जो हमारे होते हैं उसको भी वो क्या करता है, वो स्टडी करता है, उसके अकॉर्डिंग करता है। तो इट मे बी कि वो हमारा क्या था कि फाइनली वो वेस्ट हो सकता है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। तो इस प्रकार से कुछ लिमिटेशंस तो इसके हैं ही। क्वालिटी ट्रेनिंग डेटा इस पे नीड होता है, क्या होता है क्वालिटी ट्रेनिंग डेटा के लिए, तो ये हम लोगों ने देखा ना। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, ऑटोमेटिक कीवर्ड जो जनरेशन ऑफ डिजिटल रिपोजिटरीज है, तो ऑटोमेटिक कीवर्ड जो हमारा इंडेक्सिंग है ओलमैन के द्वारा जो डेवलप किया गया है। सब्जेक्ट अब क्या है, सजेशंस इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। इंडेक्सिंग है ना ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स एंड डेटाबेसेस के लिए। फिर गूगल स्कॉलर ऑटो इंडेक्सिंग है। मेटा डेटा आपका जो है एग्जैक्ट फ्रॉम पीडीएफ से। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आज हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो हम लोग ने जिस पर हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है ना। हम लोग अब नेचर ऑफ क्वेश्चंस को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करते हैं, जो जैसा कि आगे एग्जामिनेशन में हम कुछ कर पाए, अच्छा कर पाए। द टर्म फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म मशीन लर्निंग वाज कॉइन्ड, तो कौन है जो मशीन लर्निंग को है ना उसको खोज किया उसका, तो ये आर्थर सैमुअल का नाम आता है, हम लोगों ने फिगर में ही देखा था। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज मशीन लर्निंग इन इंडेक्सिंग इज मेनली यूज्ड टू, ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है, तो ये सब्जेक्ट टर्म या अप्रोच टर्म हम लोग यहाँ पर है ना। तो बी क्या हो गया हमारा, अप्रोच टर्म बोलेंगे या सब्जेक्ट टर्म जो ऑटोमेटिकली मशीन के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन की अर्ली ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग रिसर्च इन 1960 इज एसोसिएटेड विथ, ये किसके द्वारा, तो एसोसिएट कौन था उसका, हम लोगों ने जेरार्ड साल्टन को देखा था। जेरार्ड साल्टन आपने ऊपर देखा भी था कि जेरार्ड साल्टन इज द जो है वो राइट आंसर होगा। आप देखें जेरार्ड साल्टन, यस यहां पर हम लोग देख रहे हैं रिसर्च एसोसिएटेड विद द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल पायोनियर कौन थे, जेरार्ड साल्टन। तो ये हमारा सही आंसर उसके इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो ये आपका बी इज द राइट आंसर। नाउ सुपरवाइज्ड लर्निंग इन इंडेक्सिंग रिक्वायर्स, तो सुपरवाइज्ड लर्निंग इंडेक्सिंग रिक्वायर्स क्या रिक्वायर्स है, क्या आवश्यकता है, तो लेवल जो है ट्रेनिंग डेटा है ना, ये हमारा क्या है लेवल ट्रेनिंग डेटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक कीवर्ड एक्सट्रैक्शन, तो कीवर्ड एक्सट्रैक्शन जो कॉमनली यूज के लिए हमारा क्या है, तो ये हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए है, एनएलपी है, हम लोगों ने देखा भी था फिगर के थ्रू भी हम लोगों ने देखा है। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इन इंडेक्सिंग इज मेनली यूज्ड फॉर, तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कौन सा है हमारा, टॉपिक मॉडलिंग एंड क्लस्टरिंग, तो बी इज द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप अवश्य इसे रिवीजन भी कर लेंगे, देख लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मेजर एडवांटेज ऑफ जो है मशीन लर्निंग बेस्ड इंडेक्सिंग इज, तो मेजर लर्निंग बेस्ड इंडेक्सिंग हमारा क्या, फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज डॉक्यूमेंट कलेक्शन, तो ये फास्टर प्रोसेसिंग हमारा करता है ना, तो ये बी इज द राइट आंसर। एंड वन लिमिटेशंस कहता है कि कौन सा एक हमें लिमिटेशंस बताइए ऑफ एमएल इंडेक्सिंग इज, तो कौन सा हमारा है, देखिए इट रिक्वायर्स नो डेटा, इसमें क्या ये गलत है ना, यानी कि इसमें हमारा लिमिटेशन से है ना। फिर इट ऑलवेज
ये कह रहा है ना कि वन लिमिटेशन, तो लिमिटेशंस क्या होगा, उसकी कमियां क्या होगी, है ना, इस बात को ये दर्शाने की कह रहा है। तो देखिए ये तो हमारा लिमिटेशंस नहीं है, इट ऑलवेज अंडरस्टैंड कॉन्टेक्चुअल परफेक्टली, ऐसा कोई हमारा नहीं है ना। तो ये पॉसिबल कॉन्टेक्चुअल एरर ये हमारा होगा, है ना, पॉसिबल है कि कॉन्टेक्चुअल एरर हो सकता है, इट इज द लिमिटेशंस। तो ये हमारा लिमिटेशंस हो सकता है, जिसे हम कमी भी कह सकते हैं इसके, इसे, है ना, ये करने की जरूरत है। तो सब्जेक्ट की सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है कि डीप लर्निंग इन इंडेक्सिंग हेल्प्स इन, डीप लर्निंग हमारा इंडेक्सिंग में जो मदद करता है वो क्या है, सिमेंटिक एंड कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हमारा टेक्स्ट। तो ये डीप लर्निंग हमारा ये जो है ये काम करता है। नाउ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मशीन लर्निंग इन इंडेक्सिंग इज टू इंप्रूव, हमारा क्या है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल एफिशिएंसी। तो ये हमारा जो है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, जो कि ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि ये अगेन एंड अगेन वी कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली। और तो ये इंफॉर्मेशन को तो सब्जेक्ट की इट्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मशीन लर्निंग इन इंडेक्सिंग इज द राइट आंसर। तो बी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को भी देखा और मुझे उम्मीद है कि यह भी काफी आपके लिए ये एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक रहा होगा। सो थैंक यू सो मच कि आपने पेशेंसली वॉच किया। पुनः मैं मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वंस अगेन।